हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम कर रहे हैं क्लास 7 का चैप्टर 5 लाइंस एंड एंगल्स एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 6। द क्वेश्चन इज इन द गिवन फिगर एंगल 1 एंड एंगल 2 आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो यहाँ पर ये हमें जो फिगर दी गई इसमें एंगल 1 और एंगल 2 ये हमारे सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, यानी इनका सम 180 डिग्री के इक्वल है। इफ़ एंगल 1 इज डिक्रीज्ड, अगर एंगल 1 को कम कर दिया जाए, what changes should take place in angle 2 so both the angles still remain supplementary। अगर एंगल 1 को डिक्रीज कर दिया जाए तो एंगल 2 में हमें क्या चेंज करना होगा ताकि ये सप्लीमेंट्री ही बने रहें। तो देखो बेटा, एंगल 1 और एंगल 2 ये दोनों एंगल हमारे सप्लीमेंट्री एंगल हैं, यानी कि इनका सम 180 डिग्री है। अगर एंगल 1 में हम कोई चेंज करते हैं तो मान लीजिए कि एंगल 1 है हमारा 120 डिग्री का, ठीक है, और हमने मान लिया कि एंगल 2 है हमारा 60 डिग्री का, तो इन दोनों का सम हो गया 180 डिग्री। तो अगर हम 120 के अंदर 120 को अगर हम डिक्रीज करते हैं, जैसे कि इसमें से हम 20 कम कर देते हैं, 120 में से 20 कम करेंगे तो ये एंगल हो जाएगा हमारा 100 डिग्री का। तो अब इनको सप्लीमेंट्री बनाए रखने के लिए हमें 60 में प्लस करना होगा 20। तो 60 में अगर 20 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 80। तो इस तरीके से ये हमारे अभी भी, अगर हमने इसको डिक्रीज़ किया है तो इसको हमने इंक्रीज़ किया है, ठीक है। तो यही चीज़ आपको यहाँ पे बतानी है। एंगल 2 विल इंक्रीज विद द सेम मेजर एज द डिक्रीज इन एंगल 1, यानी कि एंगल 2 को हमें उतना ही इंक्रीज करना होगा, उतने ही मेजर से इंक्रीज करना होगा जितने मेजरमेंट से हम एंगल 1 को डिक्रीज करेंगे। अगर मान लीजिए 100 को अगर हम 100 में प्लस 40 कर देते हैं, ठीक है, एक और एग्जांपल बता रही हूँ मैं आपको। अगर 100 में हम डिक्रीज की बात हो रही है यहाँ पे, तो 100 में से चलो हम डिक्रीज करते हैं 20, हमने और डिक्रीज कर दिया, इसको हमने बना दिया 80 डिग्री, ठीक है। तो इसको हम 20 इंक्रीज कर देंगे 100 डिग्री, तो अभी भी ये हमारे क्या हो गए 180 डिग्री, ठीक है। अगर एंगल 1 में हम डिक्रीज कर रहे हैं तो उसी अमाउंट से, उसी मेजरमेंट से हम एंगल 2 को इंक्रीज कर देंगे, तो ये दोनों एंगल्स हमारे सप्लीमेंट्री ही रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये हम लिखेंगे एंगल 2 विल इंक्रीज विद द सेम मेजर एज द डिक्रीज इन एंगल 1। ओके, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। कैन 2 एंगल्स बी सप्लीमेंट्री इफ बोथ ऑफ देम आर। क्या 2 एंगल्स सप्लीमेंट्री हो सकते हैं अगर वो एक्यूट एंगल्स हैं, अगर वो ऑब्ट्यूज एंगल हैं, या फिर राइट एंगल्स हैं, ठीक है। तो अब एक्यूट एंगल्स हमारे कौन से होते हैं? जैसे कि एक्यूट एंगल हमारे होते हैं बेटा 90 डिग्री से कम, जैसे ये हमारा है 90 डिग्री से कम, कि हमारा 90 डिग्री का एंगल बन रहा है यहाँ पे। तो 90 डिग्री से जितने भी ये एंगल हमारे कम है, 90 डिग्री से जितने भी एंगल हमारे कम है, ये सभी एंगल्स हमारे एक्यूट एंगल्स होते हैं। तो मान लीजिए 90 डिग्री से कम वाले 0 और 90 डिग्री के बीच में, तो कौन कौन से हो जाएंगे हमारे? 45 डिग्री हो सकता है, ठीक है, 70 डिग्री हो सकता है। तो क्या इनका सम, क्या ये सप्लीमेंट्री होंगे? अब इनका सम करके देख लो, क्योंकि जो एंगल्स सप्लीमेंट्री होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। तो क्या इनका सम 180 डिग्री होगा? प्लस करके देखो, 45 डिग्री प्लस 70 डिग्री कितना आ जाएगा? 5, 7 और 4 11, ठीक है। तो ये हमारा सप्लीमेंट्री नहीं आ रहा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? नो। कि अगर 2 एक्यूट एंगल्स हैं तो उनका सम, तो वो एंगल्स हमारे सप्लीमेंट्री नहीं होंगे, क्योंकि उनका सम कभी भी आपका 180 डिग्री नहीं होगा, जो 90 डिग्री से कम के एंगल्स होंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास ऑब्ट्यूज। अगर 2 एंगल्स आपके पास ऑब्ट्यूज हैं तो क्या वो सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे? अब ऑब्ट्यूज एंगल क्या होते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल हमारे होते हैं, ये 90 डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री और ये 180 डिग्री से बड़े, ठीक है। 180 डिग्री और 90 डिग्री के बीच का जो एंगल होता है ना, ये वाले एंगल्स, ये एंगल्स हमारे होते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। तो 180 डिग्री से छोटा और 90 डिग्री से बड़ा, तो 90 डिग्री से बड़ा चलो हम ले लेते हैं, एक 100 डिग्री का ले लिया हमने, ठीक है। और 180 डिग्री से छोटा एक एंगल हम ले लेते हैं अपना 160 डिग्री का, ठीक है। तो क्या ये दोनों एंगल हमारे सप्लीमेंट्री होंगे? सम करके देखते हैं, 100 प्लस 160, तो क्या होगा? 0, 6, 1 और 1 2।
तो ये आ रहे हैं बेटा 260 डिग्री। इन दोनों का सम 180 डिग्री नहीं आया है, 260 डिग्री आया है। तो इसलिए अगर टू एंगल्स आपके पास ऑब्ट्यूज हैं, ठीक है, अगर टू एंगल्स आपके पास ऑब्ट्यूज हैं तो वो एंगल्स हमारे सप्लीमेंट्री एंगल्स नहीं होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास राइट एंगल। क्या अगर आपके पास राइट एंगल्स हैं तो क्या वो सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे? 90 डिग्री के एंगल्स होते हैं बेटा। जैसे ये एक स्ट्रेट लाइन है, इसके ऊपर एक लाइन आ रही है, तो यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं, 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। ये लाइन इस लाइन पर परपेंडिकुलर है और 90 डिग्री का एंगल बना रही है। तो इधर भी हमारा 90 डिग्री है और इधर भी हमारा 90 डिग्री है। तो यहाँ से 90 डिग्री और 90 डिग्री, तो 90 प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा, 180 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। और 180 डिग्री, जब टू एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है तो वो सप्लीमेंट्री होते हैं। तो इसका आंसर है यस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, एन एंगल इज ग्रेटर देन 45 डिग्री। एक एंगल आपका ग्रेटर देन है, बड़ा है 45 डिग्री से। इज इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ग्रेटर देन 45 डिग्री और इक्वल टू 45 डिग्री और लेस देन 45 डिग्री। देखो, एक एंगल बोला गया है कि 45 डिग्री से बड़ा है, तो इस एंगल का 45 डिग्री से जो बड़ा एंगल है उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या 45 डिग्री होगा, या 45 डिग्री से बड़ा होगा, या उसके इक्वल होगा, या फिर उससे कम होगा, ये हमें बताना है। अब यहाँ पर हमें बेटा यहाँ पर सिर्फ ये बताया कि कोई एंगल 45 डिग्री से बड़ा है, ठीक है। एग्जैक्ट नहीं बताया हमें, 45 डिग्री हमें एंगल नहीं लेना है, ठीक है। यहाँ पर हमें अपनी तरफ से मान लेना है। लेट करेंगे हम, लेट द एंगल, क्योंकि जो वो एंगल की बात कर रहे हैं उस एंगल के बारे में उन्होंने हमें कुछ नहीं बताया है। लेट द एंगल बी, हमने मान लिया कि वो एंगल हमारा जो 45 डिग्री से बड़ा है उसको हमने 50 डिग्री का मान लिया, ठीक है। लेट द एंगल बी 50 डिग्री। अब इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल उसको भी लेट कर लेते हैं। लेट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, लेट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 50 डिग्री बी एक्स। उसको हमने इसका 50 डिग्री का जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल उसको हमने एक्स लेट कर लिया। अब दोनों एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री कब होते हैं, जब उन दोनों का सम 90 डिग्री होता है। तो इन दोनों का सम 50 डिग्री प्लस एक्स, इन दोनों का सम 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ से ये इक्वेशन जो आई है इसको सोल्व करके हम एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। तो हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। एक्स को हम अकेला छोड़ेंगे, 50 डिग्री जो उसके साथ प्लस हो रहा है उसको हम राइट हैंड साइड में भेजेंगे, माइनस 50 डिग्री हो जाएगा। x इज इक्वल टू 90 माइनस 50 कितना आ गया बेटा, 40 डिग्री आ गया। तो यहाँ पर हमने देखा x को हमने क्या माना था, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल माना था, और हमारा जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आया है वो 40 डिग्री है, हमारे एंगल से छोटा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हैंस द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, hence the complementary angle greater than 45 degree, greater than 45 degree is less than 45 डिग्री, ठीक है। तो इस लाइन का क्या मतलब है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो 45 डिग्री से बड़ा है उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 45 डिग्री से कम होगा। हैंस द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ग्रेटर देन 45 डिग्री इज लेस देन 45 डिग्री, ठीक है। तो उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा वो हमारा कम होगा उससे, ठीक है, 45 डिग्री से कम होगा। नेक्स्ट हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 9, फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें हमें ब्लैंक्स को फिल करना है बेटा, कुछ ब्लैंक्स दिए गए हैं वो फिल करेंगे। इफ टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री, अगर दो एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री हैं, देन द सम ऑफ देयर मेजर इज डैश। अगर दो सम्स, सॉरी एंगल्स की बात हो रही है, अगर टू एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री हैं तो उनका सम कितना होना चाहिए। अगर टू एंगल्स अगर कॉम्प्लीमेंट्री है तो उनका सम बेटा 90 डिग्री होता है, ठीक है। पूरी एक्सरसाइज में हम यही करके आए हैं, इंट्रोडक्शन वीडियो में भी हमने यही सब सीखे हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जिनका सम 90 डिग्री होता है, सप्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जिनका सम 180 डिग्री होता है।
इफ नेक्स्ट है इसका, इफ टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री देन द सम ऑफ देयर मेजर इज 180 डिग्री। यही चीज अभी हमने ऊपर डिस्कस करी है। टू एंगल्स सप्लीमेंट्री तब होते हैं जब उनका सम 180 डिग्री होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, इफ टू एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री दे फॉर्म अ लीनियर पेयर। लीनियर पेयर क्या बोला क्वेश्चन में, इफ टू एडजेसेंट एंगल्स, अगर दो एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, अगर वो सप्लीमेंट्री हैं तो वो एक लीनियर पेयर बनाएंगे। तो यहाँ पे एक एग्जांपल दे रहे हैं हम, देखो ये आपके पास एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, इस पर एक एंगल ये वाला बन रहा है। ठीक है, अब ये एंगल, एक रे आई और इस रे ने इस एंगल को टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो ये जो पूरा एंगल था हमारा 180 डिग्री का था, इस रे ने इसको टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो इसको हमने मान लिया एंगल 1, इसको मान लिया हमने एंगल 2। अगर हम इन दोनों एंगल्स का, क्योंकि ये दोनों एंगल्स हमारे कौन से एंगल हैं, एडजेसेंट एंगल्स हैं, जो एंगल साथ साथ होते हैं वो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं। ठीक है, एडजेसेंट एंगल्स और कौन से, और क्या होता है एडजेसेंट एंगल्स की बात, कि वो उनका जो कॉमन वर्टेक्स होता है, उनका एक वर्टेक्स कॉमन होता है, एक आर्म कॉमन होती है, नॉन कॉमन आर्म भी होती है। ठीक है, तो वो हमारे एडजेसेंट एंगल्स होते हैं। तो यहाँ पर एंगल 1 और एंगल 2 हमारे एडजेसेंट एंगल्स हैं। और अगर हम इनका सम करेंगे, क्योंकि इस रे ने इस पूरे एंगल को जो 180 डिग्री का था उसको टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो अगर हम इनको एंगल 1 और एंगल 2 को वापस जोड़ देते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 2 करेंगे तो इनका सम 180 डिग्री आएगा। तो ये हमारा, जब ये दोनों एंगल मिलकर 180 डिग्री का एंगल बना रहे हैं तो इसको हम बोलते हैं लीनियर पेयर। ठीक है, इसको हम बोलेंगे लीनियर पेयर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। इन द एडजॉइनिंग फिगर नेम द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंगल्स। तो यहाँ पर आपको एक फिगर दी गई है और यहाँ पर इसमें इस क्वेश्चन में हमें 5 पार्ट्स दिए गए हैं जिनके हमें नेम बताने हैं। ठीक है, नेम्स बताने हैं। तो इसमें फर्स्ट पार्ट है बेटा ऑब्ट्यूज वर्टिकली अपोजिट एंगल। ऑब्ट्यूज वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब 2 एंगल्स हमें यहाँ पे एंगल्स बताने हैं जो ऑब्ट्यूज भी हों। ऑब्ट्यूज का मतलब होता है 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा। ठीक है, और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। तो पहले हम अपना देखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कब बनते हैं, जब 2 लाइंस आपस में ऐसे इंटरसेक्ट करती हैं, तो वहाँ पर उनके बीच में जहाँ पर इंटरसेक्ट करते हैं वहाँ पर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बनते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर है हमारे पास ये ए ओ एंड सी और ये है बी ओ डी। इसी फिगर का ये पार्ट है ए ओ सी एंड बी ओ डी। ठीक है, यहाँ पर ये 2 लाइन्स हैं जो आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो एक एंगल यहाँ बन रहा है बेटा और एक एंगल यहाँ बन रहा है। ये जो अपोजिट एंगल्स है ये होते हैं हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, अब एक एंगल हमारा यहाँ बन रहा है और एक एंगल हमारा यहाँ बन रहा है। तो ये एंगल और ये एंगल, ये भी हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं और जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पे बताना है ऑब्ट्यूज। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स तो हैं ये चारों, लेकिन हमें बताना है ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज का मतलब होता है जो 90 डिग्री से बड़े हों और 180 डिग्री से छोटे हों। तो ये वाला जो एंगल है बेटा ये हमारा 90 डिग्री से बड़ा है और 180 डिग्री से छोटा है। ठीक है, ये वाले एंगल। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एंगल ए ओ डी और एंगल बी ओ सी। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे एंगल ए ओ टी एंड एंगल बी ओ सी। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड पार्ट इसका एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब इसी फिगर में से हमें बताना है, जो ये फिगर हमारे पास है इसी में से बताना हमें एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। एडजेसेंट एंगल्स जो साथ साथ होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री होता है। ठीक है, जिनका सम 90 डिग्री होता है। अब यहाँ से ऐसे 2 एंगल्स हमारे पास कहाँ पर हैं, तो देखो ई ओ ए और ए ओ बी। ये दोनों एंगल्स हमारे 90 डिग्री का, ये दोनों एंगल्स हमारे जो हैं ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं क्योंकि इनका सम 90 डिग्री होगा। कैसे, अब इस फिगर को मैं आपको अलग से बना के दिखाती हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। ठीक है, ये एक लाइन है बेटा, स्ट्रेट नहीं बनी बिल्कुल। ठीक है, ये एक लाइन है और ये जो स्ट्रेट लाइन ऊपर से आती है ना इस लाइन के ऊपर, तो ये क्या बनाती है,
90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो ये इधर भी 90 डिग्री का और इधर भी 90 डिग्री का है, ठीक है, यहाँ भी 90 डिग्री और यहाँ भी 90 डिग्री है। अब यहाँ पर एक लाइन आई और इसने इस 90 डिग्री के एंगल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक पार्ट यहाँ बना है और एक पार्ट यहाँ बना है, ठीक है। ये पूरा एंगल हमारा 90 डिग्री का था और इस रे ने इस 90 डिग्री के एंगल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अगर हम इन दोनों एंगल्स को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स मिलेंगे, ठीक है। अब इनके नाम क्या हैं यहाँ पे फिगर के हिसाब से, BOD एंड A और E, ठीक है। अब यहाँ पर देखो बेटा, तो ये तो हमने देख लिया कि ये दोनों एंगल्स हमारे कॉम्प्लीमेंट्री हैं। अब एडजेसेंट है, यस एडजेसेंट क्यों है, क्योंकि इन दोनों एंगल्स की कॉमन वर्टेक्स है और एक कॉमन आर्म है AO और इसमें ये नॉन कॉमन आर्म भी है OB एंड OE। तो तीनों ही जो कंडीशन होती है एडजेसेंट एंगल्स की वो यहाँ पर फुलफिल हो रही है। तो इसलिए हम बोलेंगे एंगल AOE और एंगल AOB ये हमारे एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एंगल EOA एंड एंगल AOB, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स। इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स, अब एंगल्स हमारे इक्वल भी होने चाहिए और सप्लीमेंट्री भी होने चाहिए, ठीक है। इक्वल भी होनी चाहिए और सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं जिनका सम 180 डिग्री का होता है, ठीक है, और ओ इक्वल भी होने चाहिए हमारे पास। तो यहाँ पे हमारी फिगर है, देखो ये हमारी फिगर है, इसमें हमारे पास ऐसे कौन से एंगल हैं, ठीक है, एंगल EOB एंड एंगल EOD, EOB और एंगल EOD कैसे हैं, देखो ये लाइन थी हमारे पास, ठीक है। इस लाइन का नाम क्या है, B और D। इसके ऊपर एक लाइन ऊपर से आई और उसने यहाँ पर इसको इंटरसेक्ट किया, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बना, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बना, यहाँ पर इसका नाम है E, ठीक है, ये इसका नाम हो गया E। अब यहाँ पर देखो बेटा, ये 90 डिग्री का है, ये 90 डिग्री का है, तो दोनों तरफ से जो एंगल है हमारे एंगल EOB और एंगल EOD ये हमारे इक्वल हैं क्योंकि दोनों 90 डिग्री के हैं। और बात अगली इन्होंने पूछी है सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री वो एंगल्स होते हैं जिनका सम 180 डिग्री होता है। अगर इन दोनों एंगल्स को हम ऐड कर दें तो 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। तो हो गए ना ये हमारे दोनों इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो यहाँ पर हम नाम लिखेंगे एंगल EOB एंड एंगल EOD, ठीक है, ठीक है बेटा, एंगल EOB एंड एंगल EOD ये दोनों हमारे एंगल्स इक्वल भी हैं एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स भी हैं। नेक्स्ट हमसे पूछ रहे हैं अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स। अब ऐसे दो एंगल्स बताइए जो सप्लीमेंट्री तो हैं, यानी कि 90 डिग्री के तो हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं यानी कि उनका सम 180 डिग्री का है बट वो अनइक्वल हैं। तो यहाँ पर वो एंगल्स हमारे कौन से हो जाएंगे, यहाँ पे देखो एंगल EOA एंड एंगल EOC, ठीक है, एंगल EOA और एंगल EOC। अब कैसे हैं ये, देखो यहाँ पर ये हमारी लाइन जा रही थी, स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन पर ये पूरा एंगल जो है ये हमारा 180 डिग्री का था, ठीक है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पर 180 डिग्री का एंगल बनता है, सप्लीमेंट्री होता है, ठीक है। अब इस रे ने OE ने इस एंगल को टू इक्वल इस रे ने इस एंगल को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो ये वाला जो पार्ट है ये छोटा है और ये वाला पार्ट हमारा बड़ा है, ठीक है, लेकिन इन दोनों का सम 180 डिग्री है क्योंकि ये 180 डिग्री का एंगल था, ठीक है, क्योंकि ये 180 डिग्री का एंगल था। तो इसलिए हमारे एंगल EOA और एंगल EOC, तो यहाँ पर हम लिख देंगे अपने एंगल EOA एंड एंगल EOC, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास इसका फिफ्थ पार्ट है जो इसका लास्ट पार्ट है।
क्वेश्चन नंबर 10 का लास्ट पार्ट है, 5th पार्ट है। एडजेसेंट एंगल्स दैट डू नॉट फॉर्म अ लीनियर पेयर। एडजेसेंट एंगल्स बताइए जो लीनियर पेयर नहीं बनाते, ठीक है, जो लीनियर पेयर नहीं बना रहे हैं, तो वो हमें यहाँ पे बताने हैं। एडजेसेंट एंगल्स एडजेसेंट होने चाहिए बट लीनियर पेयर नहीं बना रहे, तो ऐसे कौन से एंगल्स हैं हमारे पास? एंगल AOB, एंगल AOB और एंगल AOE, ठीक है, क्योंकि ये एडजेसेंट तो हैं क्योंकि इनका कॉमन वर्टेक्स है और इनकी कॉमन आर्म है, नॉन कॉमन आर्म भी है इसमें OB और OE, तो ये हमारे एडजेसेंट एंगल्स तो हो गए, लेकिन ये एंगल लीनियर पेयर नहीं बना रहे। लीनियर पेयर क्यों नहीं बना रहे? क्योंकि यहाँ पे देखो ये एंगल और यहाँ पे देखो ये एंगल, ठीक है, अगर ये पूरा एंगल यहाँ तक आता तो ये हमारा लीनियर पेयर बनता, तो यहाँ पर ये हमारे एंगल्स लीनियर पेयर नहीं बना रहे हैं। एंगल AOB एंड एंगल AOE, ठीक है। अब इसी तरीके से एंगल AOE और एंगल EOD, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ठीक है, ये और ये भी हमारे 180 डिग्री का बनता हमारा पूरा ये वाला, ठीक है, पूरा जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक 180 डिग्री का बनता, लेकिन यहाँ पर सिर्फ ये और इस एंगल की बात हो रही है, इसको छोड़ दिया गया है, तो ये और ये एंगल हमारे लीनियर पेयर नहीं बना रहे, इनका सम 180 डिग्री नहीं आ रहा है, तो ये लीनियर पेयर नहीं बना रहे हैं, बट ये एडजेसेंट एंगल्स हैं, ठीक है, क्योंकि इनकी कॉमन वर्टेक्स है, यहाँ पे O कॉमन वर्टेक्स है और इनकी कॉमन आर्म OE है, और ठीक है, तो यहाँ पे ये इनकी नॉन कॉमन आर्म भी है, तो इसमें हम बोलेंगे एंगल AOE एंड एंगल EOD। अब इसके अलावा हमें आगे और भी बताने हैं हमें, ठीक है, जो भी जितने हैं वो सारे बताने हैं, जैसे EOD, इसी तरीके से ये EOD और यहाँ पर ये वाला एंगल DOC, ठीक है, या COD बोल सकते हो या DOC बोल सकते हो, तो एंगल EOD एंड एंगल COD, ठीक है, तो ये एंगल भी हमारे एडजेसेंट एंगल्स तो हैं बट लीनियर पेयर फॉर्म नहीं कर रहे हैं, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, तब तक के लिए बाय एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल प्लीज़।